इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट p वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस j प्लस 3k एंड q इक्वल टू i माइनस j प्लस k if for some real number alpha, beta and gamma we have this equation, then the value of gamma is, you have to fill in the blank. एक नॉर्मल लेकिन लेंथी वे क्वेश्चन करने का तो ये होगा कि p वेक्टर, q वेक्टर और p क्रॉस q वेक्टर की वैल्यू राइट साइड में रख दो और फिर i, j, k के कोएफिशिएंट कंपेयर कर दो, तो अल्फा, बीटा, गामा में 3 इक्वेशंस आ जाएंगी और उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके हमको अल्फा, बीटा, गामा मिल जाएगा और हमको तो केवल गामा ही निकालना है, लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी होगा। मैं जो भी बताऊंगा उसमें हमको डायरेक्टली गामा मिलेगा, हमको अल्फा, बीटा की जरूरत नहीं है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा आई टेक डॉट प्रोडक्ट विद p क्रॉस q ऑन बोथ साइड्स। p क्रॉस q से डॉट प्रोडक्ट लेने से फायदा ये होगा कि ये दोनों खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा फॉर्मूला होता है a b c आर 3 वेक्टर्स, तो इनके STP को हम ABC से डिनोट करते हैं और इन तीनों में से कोई भी 2 वेक्टर सेम हो गए तो आंसर इसका 0 आता है। दैट इज सपोज b इज इक्वल टू a, देन AAC इसकी वैल्यू 0 आएगी। और इसी बात को दिमाग में रखते हुए यदि मैं p क्रॉस q से डॉट पर लेता हूं तो आई गेट 15, 10, 6। वेक्टर को ऐसे लिखा जाए तो थोड़ा छोटा बढ़ता है। डॉट p क्रॉस q इज इक्वल टू 2p प्लस q डॉट p क्रॉस q, ये तो 0 आ जाएगा। सिमिलरली p माइनस q डॉट p क्रॉस q विल बी 0, जैसा कि मैंने अभी भी बताया है। तो दिस इज इक्वल टू गामा इंटू p क्रॉस q का स्क्वायर, and this is clearly STP of this and this, that is the value of left hand side is 15, 10, 6 और p वेक्टर 2, 1, 3 और q वेक्टर 1, -1, 1 is equal to gamma into p cross q square is p square q square minus p dot q square, that is p square is 4 plus 1 plus 9, q square is 1 plus 1 plus 1, minus p dot q is 2 minus 1 plus 3, ध्यान दो मैंने फॉर्मूला यूज किया है p क्रॉस q का स्क्वायर इज p स्क्वायर इंटू q स्क्वायर माइनस p डॉट q स्क्वायर, एंड टू कैलकुलेट इट यूज द ऑपरेशन c1 चेंजेस टू c1 प्लस c2 एंड c3 चेंजेस टू c3 प्लस c2। वी गेट 25, 3, 0, 10, 1, -1, 16, 4, 0 is equal to gamma into 14 into 3 is 42 minus 4 square, and this means 100 minus 48, that is 52 equal to gamma into 42 minus 16, 26. That is the value of gamma is 2. Hence the answer to this question is